बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम देवधर था। वह गरीब था लेकिन दिल का बहुत ही नेक था। उसका पूरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, फिर भी वह कभी भी अपनी ईमानदारी और भक्ति को नहीं छोड़ता था। वह हमेशा भगवान के प्रति अपने अधिक विश्वास और प्रेम को व्यक्त करता था, लेकिन गांव में कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। सभी उसे एक साधारण व्यक्ति मानते थे, लेकिन वे जानता था कि भगवान में सच्चा विश्वास और भक्ति ही सब कुछ है। देवधर की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वे भगवान शिव से मिले। उसने कई बार सोचा, कभी तो ऐसा अवसर आएगा जब मैं भगवान शिव से मिल पाऊं और अपनी भक्ति का सच्चा प्रतिफल प्राप्त कर सकूं, लेकिन उसे यह एहसास था कि भगवान से मिलने के लिए उसे कुछ खास करना होगा, कुछ ऐसा जिससे वे भगवान के दृष्टिकोण में आ सके। एक दिन देवधर ने तय किया कि वे कैलाश पर्वत जाएगा, जहां भगवान शिव का निवास है। यह यात्रा कठिन और खतरनाक थी, लेकिन उसके दिल में विश्वास था कि अगर वे सच्चे दिल से भगवान से मिलने की चाहत रखता है तो भगवान उसकी मदद करेंगे। देवधर ने यात्रा शुरू की। कैलाश पर्वत तक पहुंचने के रास्ते में अनेक कठिनाइयां थीं। सर्द हवाएं, तेज बारिश, कंटीले पेड़ और नदियां उसकी राह में बार बार रोड़े अटकाती थीं। लेकिन देवधर ने हर मुश्किल का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया। उसे भगवान पर पूरी आस्था थी कि वे उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक दिन वे जंगल में एक गहरी नदी के पास रुका। नदी इतनी तेज बह रही थी कि उसे पार करना असंभव सा लग रहा था। देवधर ने सोचा, अगर भगवान शिव मेरी मदद करेंगे तो मुझे इस नदी को पार करने का कोई रास्ता जरूर मिलेगा। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उसने ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण किया, तभी एक अद्भुत घटना घटी। नदी के पानी में हलचल हुई और एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग की चमक इतनी तेज थी कि पूरी घाटी रोशन हो गई। यह भगवान शिव का चमत्कार था। भगवान शिव ने देवधर से कहा, तुम्हारी भक्ति और धैर्य को देखकर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इस नदी को पार करने का रास्ता अब साफ है। और सचमुच नदी का पानी शांति से बहने लगा और देवधर आसानी से उस पार पहुंच गया। यह भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक था। अब देवधर की यात्रा आसान हो गई थी। भगवान शिव ने उसे आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया और वे बिना किसी परेशानी के कैलाश पर्वत के पास पहुंच गया। वहां उसने भगवान शिव के दर्शन करने की लालसा रखी थी। जब वह कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचा तो उसने देखा कि वहां भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनका शरीर सांस्कृतिक रूप में था और उनकी आंखें खुली हुई, जैसे वे न केवल भक्ति को देख रहे थे बल्कि प्रत्येक जीवन के हर पहलू को समझ रहे थे। देवधर भगवान शिव के सामने झुका और कहा, हे भगवान, मैं एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए अनगिनत श्रद्धा और भक्ति है। मैं केवल आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। कृपया मुझे आपके दर्शन का फल दें। भगवान शिव ने उसकी भक्ति को देखा और उसकी ओर मुड़ते हुए बोले, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है। तुमने इस यात्रा में जो धैर्य और साहस दिखाया है वही सच्ची भक्ति है। भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं बल्कि जीवन के हर कदम पर होती है। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं वही तुम्हारे भक्ति की ताकत को दर्शाती हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद। भगवान शिव ने देवधर के सिर पर आशीर्वाद रखा और कहा, तुमने सच्चे दिल से यात्रा की है और कठिनाइयों का सामना किया है। मैं तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल दूंगा। तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं हैं वे पूरी होंगी। तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। देवधर ने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपना सिर झुकाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उसने भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा रत्न है। देवधर ने गांव लौटने का निर्णय लिया। अब वे जानता था कि भगवान शिव का आशीर्वाद और उसकी भक्ति का असली फल यह नहीं था कि वे धनवान हो जाए या उसका जीवन आसान हो जाए, बल्कि असली फल यह था कि उसकी भक्ति ने उसे आंतरिक शांति दी थी और भगवान की उपस्थिति का एहसास कराया था। गांव में लौटने के बाद देवधर ने अपने जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास किया। अब वे न केवल अपनी कठिनाइयों से निपटता था बल्कि दूसरों की मदद भी करता था। उसकी भक्ति अब सिर्फ भगवान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने अपनी पूरी जिंदगी को सेवा, प्रेम और सौहार्द से भर दिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और भगवान के प्रति सच्चे प्रेम का फल समय से मिलता है। भगवान हमारे प्रति हमारी श्रद्धा और धैर्य को समझते हैं। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं और भगवान पर विश्वास बनाए रखते हैं, तब वे हमें अपनी दिव्य मदद और आशीर्वाद देते हैं। भगवान और भक्त के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य और सच्ची भक्ति। भगवान के प्रति निष्ठा और विश्वास ही हमें हर कठिनाई से पार ले जाते हैं। देवधर की तरह अगर हम भी अपने जीवन में भक्ति को सच्चे दिल से अपनाते हैं तो भगवान न केवल हमें आशीर्वाद देते हैं बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा भी देते हैं। यही है सच्ची भक्ति और भगवान का साथ।